कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटा यहाँ क्या लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है। बेटा यहाँ क्या लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। रक्षा बंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेटी क्या संतान नहीं, बेटे को ही सम्मान क्यों। बेटी का सम्मान भी अब जरूरी है, क्योंकि बेटी जीवन का आधार है, यही प्रकृति है और हमारे परिवार को जो आगे बढ़ाती है, खुशियाँ लाती है, जीवन को उज्जवल बनाती है, वो बेटी है। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और ये एक बड़ा संदेश, एक जनमंच कार्यक्रम जो कल श्री रेणुका जी क्षेत्र में आयोजित हुआ, उस जनमंच के दौरान इन महिलाओं ने ये संदेश जो है बेटी को लेकर के संदेश दिया है। तो ले चलते हैं हम आपको अब जनमंच की ओर। जामुकोटी पंचायत में जो जनमंच कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसको लेकर के हम आज की खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सतयुग कालीन ऐतिहासिक श्री जमदग्नि ऋषि की तपस्थली जामुकोटी। आज इसके लिए विशेष इसलिए भी है आज का दिन, क्योंकि यहाँ पर आज जनमंच जो है आयोजित किया जा रहा है। इस जनमंच की जो अध्यक्षता है वो सुखराम चौधरी कर रहे हैं और जनमंच के लिए लोग जो है अब क्योंकि ये एक उत्सव की तरह होता है, लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के पहुँचते हैं, तो धीरे धीरे लोग जनमंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मुख्य अतिथि सुखराम चौधरी, जिनका स्वागत उपायुक्त जिला सिरमौर के द्वारा किया गया, और जो पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो सुखराम चौधरी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जिला सिरमौर से ही संबंध रखते हैं, उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत हुआ। फूल माला अर्पण कर उन्हें जो है जनमंच की ओर ले जा रहे हैं। तो ये नारायण सिंह हैं, यहाँ के प्रमुख नेता हैं, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के बलबीर सिंह चौहान, उन्होंने भी इनका स्वागत किया और जनमंच की ओर इनको लेकर के जा रहे हैं। के साथ मंच पर उपस्थित उपायुक्त सिरमौर श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की जामुकोटी पंचायत में जनमंच के माध्यम से जनता की परेशानियों, डिमांड्स व समस्याओं का समाधान करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। सुखराम चौधरी ने साफ तौर से अधिकारियों को कह दिया है कि जनता की समस्याओं पर कायदा कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे समाधान चाहिए, फिर चाहे श्री रेणुका जी बांध से जुड़े विस्थापित होने वाले लोगों का दर्द हो या फिर आम जनता से जुड़ी समस्याएं। बता दें कि प्रदेश सरकार जनता के द्वार के तहत यह 21वां जनमंच था और सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में यह दूसरा जनमंच था। पहला श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में भी जो हरिपुरधार क्षेत्र आता है, वहां पर यह जनमंच लगाया गया था और उस जनमंच की अध्यक्षता भी सुखराम चौधरी ने ही की थी। तो जामुकोटी में भी सुखराम चौधरी ही यहां पर मुख्य अतिथि बनकर जनता के दरबार में उनकी समस्याओं को सुनने, उनका समाधान करने पहुंचे हैं। तो कैसे हुआ समस्याओं के लिए सुनने का दरबार शुरू, देखें यह रिपोर्ट। सड़क है मायना गढ़ेल से रजाना तक, उसमें काफ़ी गड्ढे भरे हुए हैं, काफ़ी मतलब कि कम से कम 99% 1% गया। तो महोदय से निवेदन है कि इसका जो टायरिंग है वो शीघ्र अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें। तो सर हमने नई टायरिंग कर दी है सर, 4 किलोमीटर और बैलेंस है सर, जो भी कर रहे हैं सर, इन प्रोग्रेस है। फरवरी महीने में इसका पैचवर्क का प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है सर।
अगर ज़्यादा हालत खराब है सड़क की तो स्पेशल रिपेयर का एस्टीमेट बनाओ। ऐसा ना कई सड़कें ऐसी हैं रेन डैमेज में डैमेज हो गई हैं, उसका हिसाब देखेंगे आप, एस्टीमेट तो बनाओ। सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो शायद 15 या 20 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, और ये एक हमारी 3 पंचायत का मुद्दा है। कोई इकलौता जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजाना, उसमें 3 पंचायत के बच्चे आते हैं, उसमें मैना घड़ेल, बानुल काको और रजाना। इसमें आज तक मैंने पहले भी इसका फरवरी 2021 में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा था, सीएम साहब को भी लिखा था और डायरेक्टर साहब को भी लिखा था, तो मुझे अभी तक ना तो कोई इसका रिमाइंडर वापसी आया, कोई इसका जवाबदेही नहीं मिली। और वो जो भवन है वो जैसा का वैसा ही बना हुआ है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा। स्कूल महोदय से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बोला कि शायद इसके कोई 20 लाख रुपए अभी दोबारा आए, अगर आए तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ है। तो सर मुझे इसका बता दिया जाए कि ठेकेदार की गलती है या विभाग की गलती है। सुरजाना में एक विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य 2006-7 में शुरू हुआ था। उस समय इसका बजट था सर 64 लाख रुपए। बीच में काम रुका रहा, फिर पीडब्ल्यूडी से एक रिवाइज एस्टिमेट 1 करोड़ 14 लाख का विभाग को मिला है। अभी तक का कुल इस यहाँ के लिए जो बजट अलॉट हुआ है 82,06,000 रुपये मिल चुका है। बाकी पैसा भी आना बाकी डिपार्टमेंट से। अवार्ड हो चुका ना, पहले इनको एमएलए विनय कुमार जी को अवार्ड था सर, फिर वो एमएलए बन के उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं इस काम करूँगा सर। वो भी ठेकेदारी करते थे क्या? हाँ जी सर, पहले उन्हीं के पास था सर ये। अच्छा सर वी वांट सॉल्यूशन जस्ट। सर दे रहे हैं भाई, Yes. सोल्यूशन दे रहे हैं। जल्दबाजी में क्यों हो आप इतनी? आप ना इतनी जल्दबाजी मत करो। नहीं सर, ठीक है ना? दिस इज इम्पोर्टेंट इशू। हाँ चलो इम्पोर्टेंट तो है, तभी सुन रहे हैं। जी सर 30 लाख रुपया चाहिए सर, 30 लाख रुपये चाहिए सर, उसके बाद ही होगा। एससी साहब आए हुए हैं, एससी तो आ जाए नहीं सर वो तो। इसमें ये इतने दिन से इसका काम चला हुआ, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? आज 2021 हो गया है। 14-15 साल में एक लैब, उसका साइंस लैब का काम चले, वो कंप्लीट ही ना हो। 6 में सर हमारे पास 2000 में बताया आपने, कह रहे 2006-7 का ही। देखो ना कितने साल का काम चला हुआ। 8 में टेंडर लगा, अभी 12 साल हो गए, 13 साल। थर्ड टाइम हो चुका है सर। पहले उन्होंने किया सर, फिर सेकंड टाइम पेनल्टी लिया, फिर साइन कर दिया सर, उसने भी नहीं किया पहले। मैं रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की ओर से माननीय ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मैं अपने विस्थापितों की समस्याओं को लेकर आज इस जनमंच में पहली बार हम अपने साथियों सहित यहाँ पर पधारे हैं। अभी तक पता नहीं है, वहां पर अपनी घर गृहस्थी बसाने की सोच रहे हैं, किंतु अभी तक बांध प्रबंधन द्वारा विस्थापितों की किसी भी समस्या का हल नहीं किया गया। मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारी पहली समस्या जो आपके समक्ष हमने रखी थी कि पैरा 55 की हमारी जो मांग थी, जिसमें कि विस्थापितों की जमीन गई है, वो जमीन किस चीज का उसको मुआवजा मिला है। तो बांध प्रबंधन से भी हमने मांग की थी कि इस जमीन का पैरा 55 की जो कॉपी है वो प्रत्येक परिवार को दी जाए। तो प्रोसेस में चली हुई है सर। जल्दी रेट कब तक? 4 गाँव की आ चुकी है सर, वो दे देंगे। देखिए ऐसा है, 17 गाँव है मैम सर, सॉरी आप सर। 2 महीने के अंदर जी सर, विदिन 2 मंथ जी सर, सभी को ये पैरा 55 है ना, यस यस, उसकी कॉपी दो। जी सर, 34 गांव है। कोई नहीं है, सारा हमने 2 महीने का टाइम फिक्स कर दिया। ठीक है सर। और मेरे को हर 7 दिन के बाद रिपोर्ट देनी है कितने लोगों को दी। जी सर, ये काम करिए। बड़ी बात तो ये कि बांध से विस्थापित होने वालों को लेकर के सुखराम चौधरी काफी गंभीर नजर आए। ऑथेंटिकेशन करके बताइए मेरे को। जी सर, वही चल रहा है सर, प्रोसेस वही चल रहा क्या यहाँ कहीं आसपास कोई घर तो नहीं है? है। वही वो सुनिश्चित करना आपने, पूरी डिटेल देनी है मेरे को। इसके लिए सर हमने एफिडेविट्स मांगे हैं, अभी तक एफिडेविट्स नहीं दिए जा रहे सर। एफिडेविट पे नहीं होती है, आप अपनी टीम लगाइए, टीम तो लगी है व्यक्ति सर। का करिए, उससे एफिडेविट भी लो। जी सर, मेरा दूसरी जगह कोई घर नहीं है। जी सर। सर इसमें जो है ना जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये टाल मटोल कर रहे हैं सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है। ये एफिडेविट हमारे से मांग रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मेरी बाप दादा की जमीन अगर दिल्ली में है तो क्या मतलब, यानी कि दिल्ली का रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताएगा
कि अगर दूसरी जगह मेरी बीवी की या मेरी माँ की अगर ज़मीन है तो आप जो है ना लैंडलेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये R&R में इन्होंने मतलब यानी कि ये रखा हुआ है सर। देखिए ऐसा श्रेणी में तो वही आदमी आएगा जिसके पास कहीं जमीन नहीं। मान लो आपकी जमीन है शिमला में, तो आप तो जमीन की श्रेणी में आएंगे नहीं। अगर सर मेरी माँ की जमीन वहाँ पे है तो चलो माँ की जमीन भी बेटे को ही जाती है भाई। बता दें कि आयोजित हुए इस जनमंच में करीब 11 पंचायतों के लोगों की समस्याओं को सिलसिलेवार सुना गया, जिसमें सभी अधिकारी, सभी विभागों से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे और सबसे जो समस्याएं थी उनको लेकर के संबंधित विभाग के अधिकारियों से जवाब तलबियां भी की गई। ग्राम जरग, इनकी समस्या वेटनरी डिस्पेंसरी जरग में फार्मासिस्ट की स्थायी नियुक्ति बारे पशुपालन विभाग जड़क पानी डिस्पेंसरी में नवंबर 2020 से एक अजय कुमार हमारा जो पीवी है श्यामपुर में श्यामनू में है, उसकी ड्यूटी लगाई है 2 हफ्ते में 2 बार के लिए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है सर इस इलाके में, और 3 तो हमारे वेटनरी ऑफिसर वैकेंसी में और 8 फार्मासिस्ट शॉर्ट हैं और क्लास 4 तो हैं 10 शॉर्ट। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन हमारे जब तक वैकेंसी है, एक तो छुट्टी से 3 और 3 दिन ठीक है। गौसदन के लिए दोनों काफो पंचायत में जमीन दी गई थी 2015 को, और उसके बाद प्रधानगी की जो चुनाव होने के बाद नई कार्यकारिणी बनाई गई और गौसदन किसी दूसरे ज़मीन पर बनाया गया और मेरी ज़मीन का मतलब दुरुपयोग किया गया। मैंने दिया था गौसदन के लिए सर। मैं चाह रहा हूं कि जब वहाँ भवन बनाए नहीं तो मेरी ज़मीन वापस की जाए। पहले भी इनसे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए हमने निदेशक महोदय ग्रामीण विकास विभाग को इसके एनओसी बारे लिखा गया है। आज तक एनओसी नहीं आई। जब भी एनओसी आएगी तो हम इनकी जमीन वापस कर देंगे। चलो आप दोबारा रिमाइंडर करो, ठीक है, इसी हिसाब से टेक ओवर करो मैटर। ठीक है सर, और इनकी जमीन वापस करो। धन्यवाद सर। अगली समस्या श्री इंद्र सिंह पुत्र श्री रूप सिंह ग्राम बड़क, इनकी समस्या पीएचसी बड़क का लिंक रोड पक्का करने बारे विभाग से संबंधित अधिकारी कृपया मंच के समीप आ जाएं। और मेरा निवेदन श्री इंद्र सिंह जी से। हेल्थ पैसा डिपॉजिट कराएगा तो कर देंगे सर। 300 मीटर है सर, 5 लाख रुपए लगेगा। इंटरलॉक टाइल्स लगा देंगे सर अगर डिपॉजिट देंगे हेल्थ से। 300 स्वास्थ्य विभाग से से पैसा आएगा तभी बनेगी। ठीक है, डिमांड है। ठीक है। मेरा निवेदन श्रीमती अमरा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह ग्राम देवना, इनकी समस्या ग्राम देवना में आईपीएच विभाग का टैंक बड़ा बनाने बारे। कितने लीटर का बना रहे हैं? 10,000 लीटर। जल जीवन मिशन के लिए छोटा टैंक है वहाँ पे, बड़ा बनाने को तो ये हम टेंडर करते हैं। सुभाष शर्मा पुत्र श्री मिलाराम ग्राम बाउनल, इनकी समस्या मनरेगा साइन बोर्ड हेतु वेंडर ना करने बारे। बताया क्यों नहीं गया? बताया नहीं गया, पूछ भी रहे थे। चलो अभी बता दे भाई, इसको बता दिया, रिटर्न में दे दे। तो अब आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री को स्थानीय ग्राम पंचायत के द्वारा सम्मानित भी किया गया और जनमंच आरंभ होने के दौरान ऊर्जा मंत्री द्वारा बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत 7 कन्याओं, जिनमें पंचायत खूड द्रौबिल की अक्षिता, जामुकोटी की नव्या, जरग की अनन्या ठाकुर, दुबड़ी टिक्कर की प्राची, खाला क्यार की देविका शर्मा, प्रियांशी वरुपाली ठाकुर को 12-12 हजार रुपए की एफडीबी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत ग्राम तिरमली की रेणु पत्नी सुरेश कुमार के घर जन्मी नवजात कन्या सहित दल झीरा की रीना पत्नी रणजीत सिंह व कुब्जा पत्नी ईश्वर, जरग की ममता पत्नी भगवान सिंह, लठियाना की रक्षा पत्नी कल्याण सिंह और धारला की संगीता पत्नी मदन के घर जन्मी नवजात कन्याओं को जिला प्रशासन की ओर से बधाई पत्र व उपहार भी प्रदान किए गए।
तो इस मौके पर उपायुक्त जिला सिरमौर रामकुमार गौतम ने भी अपनी जानकारी साझा करी और कहा कि जनमंच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के 138 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए, जिनमें 20 हिमाचली, 10 अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग पत्र शामिल है इसमें, और 10 कृषक, 10 चरित्र प्रमाण पत्र और 15 आय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसी प्रकार 13 जमाबंदी, 20 भू इंतकाल, इसके अलावा 40 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। जनमंच के दौरान स्वास्थ्य व आयुर्वेदिक विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सकों के द्वारा 112 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई, 60 की रक्त जांच की गई, निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। और इस दौरान एक जो एग्जीबिशन भी यहाँ पे जो लगाई गई थी वह भी यहाँ पर लगाई गई। इस मौके पर जनमंच के दौरान जिला अध्यक्ष, जिला परिषद जिला सिरमौर सीमा कन्याल, अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर, एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी, एसडीएम नाहन रजनेश कुमार, पूर्व विधायक रूप सिंह, अध्यक्ष जो खंड विकास समिति संगड़ा जो है उनके अध्यक्ष मिलाराम, और खंड विकास समिति नाहन की अनीता शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास निगम बलबीर चौहान, अध्यक्ष मंडी समिति रामेश्वर शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष पंचायत समिति संगड़ा मदन सिंह सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं सर? सैनिक कल्याण बोर्ड में सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें हम सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम और सर फ्लैग डे फंड से जैसे आश्रितों को उनके अंशदान वगैरह इकट्ठा करते हैं सर। तो कोई शहीद हो जाता है जैसे हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से उनको 20 लाख रुपए सर एक्स ग्रेशियर दिया जाता है सर। और जैसे कोई हमारे सर डिस्ट्रिक्ट में जो चक्रा सीरीज़ का है गैलेंट्री अवार्ड्स जिनको मिलते हैं सर, तो उनको सर राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। तो सर उन सभी सुविधाओं को सैनिकों उनके परिवारों तक पहुंचाना सर हमारे विभाग की जिम्मेवारी बनती है सर। तो ये ऊर्जा विभाग की प्रदर्शनी है और ऊर्जा विभाग जो है खुद सुखराम चौधरी देख रहे हैं, तो क्या इन्होंने यहाँ पे देखा ये भी देखिए आप। अपने रीडिंग लेके अपने आप साइड से अपना बिल बना सकता है। जैसे पहले होता रहा दूर दराज के इलाके में कि जी आपको बिल नहीं मिल पा रहा है, तो बोर्ड की साइट पे वो अपनी रीडिंग खुद डाल के अपना बिल बना सकता है और ऑनलाइन उसकी पेमेंट भी हो सकती है। उसके लिए मतलब आने जाने का खर्चा ठीक है। देखो बिलिंग ना थोड़ा दिक्कत है इसमें। बिल्कुल जी, कल भी लोग आए थे मेरे पास। तो उसमें हुआ ये सर कि पीछे हमारी काफ़ी मशीन्स डैमेज हो गई थी, उस वजह से हम थोड़ा सा कुछ पोर्शन में 3 महीने में गए थे, पर वो दोबारा से आ गया। आप ये करो, सुनिश्चित करो, ठीक है, सुनिश्चित, ठीक है, 2 महीने का बिल आना चाहिए। ठीक है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है, छोटे लोगों से बिल नहीं दिया जाता ना, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक जी चौधरी साहब, आज के जनमंच को लेकर के बताएं क्या हुआ। आज जम्मू कोटी में रेणुका विधानसभा क्षेत्र में जनमंच का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें 41 शिकायतें आई, 85 डिमांड्स आई। हमने इन 41 शिकायतों को कोशिश की है मौके पे निपटाने, और फिर हमने आदेश दिए हैं कि इनको समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। जो डिमांड्स आई हैं उसको भी हमने कोशिश की है कि उनका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि ये जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर लोगों को घर द्वार पे जो है जो समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलता है, अपनी बात उठाने का मौका मिलता है, और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनका लाभ उठाने का भी मौका मिलता है। आज भी हिम केयर के कार्ड बन रहे हैं, मौके पर बन रहे हैं, सर्टिफिकेट मौके पर बन रहे हैं, आधार कार्ड मौके पर बन रहे हैं, किसी ने अपना इंतकाल करवाना वो मौके पर बन रहा है, कोई हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट किसी ने बनाना, मेडिकल मौके पर हो रहा है, और भी बहुत सी बातें हैं। जो किसी ने परिवार रजिस्टर अपना अलग करवाना है, परिवार से अपना नाम अलग करवाना है, वो मौके पर हो रहा है। बहुत से काम मौके पर हो रहे हैं। सरकार की जितनी एग्जीबिशन लगती है उसके अंदर क्या क्या सरकार की स्कीमें चली हैं, उनका कैसे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी यहाँ किया जाता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे लोगों को लाभ मिलता है।
चौधरी साहब, आज जो मुख्य जो आपके सामने समस्याएं जो है रखी है लोगों ने, वो किस प्रकार की थी, जो कुछ खास जिनको, और आपने क्या आदेश आगे दिए कि कितने दिन में सुनिश्चित हो सके कि समस्याओं का समाधान हो जाए? देखिए, लोगों ने कोई पीने के पानी के कनेक्शन की बात है, बिजली के कनेक्शन की बात है, सड़क को साफ करने की बात है, अधूरी सड़क है पूरी करने की बात है, कुछ जो रेणुका डैम से संबंधित समस्याएं आई हैं उनको हमने गहन उस पर विचार किया है। हमने मौके पर भी बहुत सी समस्याओं का निपटारा कर दिया है और हमने विभाग को कहा है कि जहाँ जहाँ भी इसको लेना है, जिस अधिकारी ने इसका समाधान करना है, जल्दी से जल्दी उनका समाधान किया जाए। विस्थापितों के साथ देखिए, अभी मैं जाऊंगा शिमला, आदरणीय सीएम साहब से समय लेकर इनको हम बुलाएंगे और हमारी कोशिश है, हम गंभीर है इस समस्या के बारे में, और ऐसा नहीं है, बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। ऐसी भी समस्याएं जिनका काफ़ी समाधान हो भी चुका है और जो बची समस्या उनका समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। बहरहाल जनमंच यानी जनता का वह मंच जिसमें खुद सरकार उपस्थित होकर के जनता की समस्याओं को सुनती है, उनका मौके पर समाधान करती है। और निश्चित ही इस रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि ये इस विधानसभा क्षेत्र पे कांग्रेस का कब्जा है, यहाँ पर विधायक कांग्रेस के विधायक हैं विनय कुमार, उसके बावजूद यहाँ पर सुखराम चौधरी 2 बार जनमंच का संचालन कर चुके हैं और दोनों बार ही उन्होंने यहाँ की लगभग 80 से 88% समस्याओं का यानी शिकायतों का मौके पर निपटारा किया है। तो आज का जनमंच भी काफी ज्यादा सफल रहा है। और इसके साथ देखना यह होगा, वर्ष 2022 नजदीक आ रहा है, तो लोगों की समस्याओं का जिस प्रकार आज मौके पर ही निदान किया गया है और उनकी जो अन्य समस्याएं हैं उनको जल्द खत्म करने का जो आश्वासन सुखराम चौधरी के द्वारा दिया गया है, 2022 में उसका कितना परिणाम सार्थक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। HNN न्यूज के लिए श्री रेणुका जी से शैलेश सैनी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी 3 को तारती है, माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी 3 को तारती है, माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं, बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं।